में 24वें विंटर ओलंपिक्स का मेला सज गया। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का शानदार इफ्तिताही तकरीब से आगाज। मशहूर कुन आतिशबाजी ने समा बांध दिया। पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई आलमी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। बीजिंग ओलंपिक्स में 91 ममालिक के 2800 से जायद एथलीट शरीक। 15 खेलों में मुख्तलिफ तर्ज के 109 मुकाबले होंगे। विंटर मुकाबले 4 से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन, मुलाकातों का सिलसिला जारी। चीन के मारूफ थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटियों और पाकिस्तान स्टडी सेंटर के सरबराहान और नुमाइंदों से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत और इलाकाई इस्तेहकाम खुशहाली को यकीनी बनाने पर जोर। कहा, अफगानिस्तान के अमन में ताउन पाकिस्तान और चीन के मफाद में है। भारत का जारहाना रवैया और हिंदुत्वा नजरिया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। मौजूदा भारतीय रजीम खित्ते के देरपा अदम इस्तेहकाम का सबब बन रही है। दुनिया को कश्मीरियों के खिलाफ भारत के जारी जुल्म पर तवज्जो देनी चाहिए। जो जिस किस्म की मुखालिफ कुव्वत हो वैसे ही उससे डील करना चाहिए। कोशिश हमारी ये है कि सारे आइन और कानून के दायरे में आए, और अगर कोई हमलावर हो और मुल्क की सालमियत के लिए तो पाक अफवाज के खिलाफ या सिविल आर्म फोर्सेस के खिलाफ तो फिर जवाब तो देना। अगर कोई मुल्क की सालमियत पर हमलावर हो तो जवाब देना होगा। हुकूमत को कलअदम टीटीपी की शराइत कबूल नहीं। जो हथियार उठाए उसके साथ ताकत से निपटा जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे लोग अभी भी गए हैं लेकिन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। दहशतगर्द मुल्क में कहीं भी कोई भी वारदात कर सकते हैं। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि फोर्सेस को अलर्ट रखें। कल के वाक़यात में दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में राबते में थे। हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ने वहां पे जो जुल्म किया हुआ है वो शायद दुनिया की तारीख में ऐसा जुल्म नहीं हुआ। In today's India, RSS is the state. In today's India, an architecture of fascism is being erected. I want to assure the people of Indian occupied Kashmir that inshallah they'll see the light of freedom and they'll see it soon inshallah. ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम भी कहो। मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए पूरा सेशन कश्मीरियों के लिए मखसूस किया गया। कायदेवान शहजाद वसीम और अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का भारत से मकबूजा कश्मीर की साबिक़ हैसियत बहाल करने और 30 अगस्त 2020 के इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। कायदेवान शहजाद वसीम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म करता आ रहा है। हम कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का बयान मज़े का खेज करार दे दिया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। DGISPR का ट्वीट। कहा कि LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जिसके खिलाफ फैसला होता है वो सोशल मीडिया पर जुडिशरी के पीछे पड़ जाता है। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की मुखालफत, ओरिजिनल ऑडियो ना होने की बुनियाद पर पटिशन को खारिज किया जाए। कल कहा जाएगा जज के फैसले का भी फॉरेंसिक करा लें। अगर एक मामले में एक इशू पर कमीशन बनाया जाए तो फिर हर मामले पर कमीशन बनता रहेगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक के बाद करवाने का हुक्म। हज़ारा डिवीजन में 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों के अवाम को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में मुश्किलात हैं। कोहिस्तान नारान के अमायदीन ने हाई कोर्ट में इलेक्शन मुलतवी की दरख्वास्त दायर की थी। बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में पेशी, जवाब जमा कराया। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त भी कर दी। कहा तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। समाअत के बाद फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला आज ही सुनाया जाएगा। उमेर रबाब चांडियों के बाप, दादा और चचा के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी के एमपीए सरदार बुरहान चांडियों और अली गौहर चांडियों की अबूरी जमानत मुस्तरद, गिरफ्तारी का हुक्म जारी। उमेर रबाब ने आईजी सिंध से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। एहतजाजी रैली पर पुलिस तशद्दुद। MKM वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने सिटी कोर्ट पहुंच गई। हल्फनामा जमा। मुतहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला सिंध जागीरदाराना ज़हनियत के मालिक हैं, जिन्होंने पुलिस को औरतों और बच्चों पर लाठीचार्ज का हुक्म दिया। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक था। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया गया। मोहम्मद आमिर की जो वापसी हुई है उससे उम्मीद है कि कराची किंग्स जो है ना अब वो कम बैक करेगी। बाबर मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसलिए मैं कराची का सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि कराची किंग्स जो है वो इस बार बाजी ले जाएंगे। आमिर ने कम बैक किया है और इंशाल्लाह कि कराची विन करेगा। पेशावर ज़ल्मी से तवक्कुआत तो ये है कि अब तक अगर एक मैच जीती है और उसके बरअक्स अगर कराची अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है तो फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। कोई पता नहीं इंडिया पाकिस्तान की तरह पासा पलट जाए। लव कराची किंग, कराची इज माय फेवरेट टीम। फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इलियास इंजरीज की वजह से इवेंट से आउट। मोहम्मद आमिर कमर दर्द की वजह से एक भी मैच नहीं खेल सके। मोहम्मद इलियास को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान कंधे पर चोट लगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर मौलाना फजल रहमान के भाई को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया सरकारी मुलाजिम उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। जियाउर रहमान ने 3 फरवरी को एक उम्मीदवार के सियासी इज्तिमा से खिताब किया। इंतखाबी मवाद पर तस्वीर भी छपी हुई हैं। जियाउर रहमान को दावत देने वाले JUI उम्मीदवार को भी नोटिस 5 फरवरी को पेश होने का हुक्म। जियाउर रहमान PMS ऑफिसर हैं। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर आज होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ PSP और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात ना हो सके। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। हम बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। वजारत दाखिला की साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की मंजूरी। साबिक चीफ जस्टिस को रेंजर्स और पुलिस टीम पर मुश्तमिल सिक्योरिटी स्क्वाड दिया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 27 जनवरी को वजारत दाखिला को लिखे खत में कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल, तजावुजात समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए। चीफ जस्टिस वाली सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब का दौरा कोहे सुलेमान। कुली कचहरी में मकामी लोगों के मसाइल सुने। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद दरख्वास्तें वसूल करते हुए मौके पर अहकामात भी जारी किए। बलोची और सराय की ज़बान में मकामी लोगों से हाल अहवाल पूछते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा पसमानदा इलाकों को माजी में जानबूझकर उनका हक नहीं दिया गया। आपके मसाइल का इदराक है। तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करवाएंगे।
वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, उलमा कराम ने फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नुमायां किरदार अदा किया। हम में एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए। उलमा अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की रहनुमाई करें। गुजरांवाला में शादियां करके जेवरात और नकदी लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। खातून की बैक वक्त 10 मर्दों से शादी। शौहर ने पता चलने पर दरखास्त दी तो बीवी ने साथियों से मिलकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा शख्स के मुताबिक उसकी बीवी उज़मा ने लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत कई अजला में फर्जी नामों से निकाह कर रखे हैं। मुल्क में कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मुहलिक वबा ने मजीद 48 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। 24 घंटे के दौरान 6370 नए केस सामने आ गए। मस्बत केसों की शरह 9.94% रही। NCOC ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर का दामन न छोड़ें। फलों की तरह अब टमाटर भी दरख्तों पर लगने लगे। कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके नकियाल में लगने वाले दरख्त सारा साल टमाटर का फल देते हैं। दरख्त पर लगे टमाटर से बीज निकालकर इसकी पनीरी भी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1,25,000 अफराद कैंसर में मुब्तला होते हैं। 80% मरीज माली बदहाली और बरवक्त तशखीस ना होने पर जान से चले जाते हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की मकबूलियत से फेसबुक को माली धचका। सार्फिन की कमी से कंपनी को $230 अरब का नुकसान उठाना पड़ गया। और खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अमेरिका में मुर्गी खरीदने के बजाय लॉटरी टिकट लेने वाले की लॉटरी निकल आई। मैरीलैंड के शहरी को अहलिया ने सालन के लिए मुर्गी लेने भेजा था।